जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ विधानसभा अपडेट के साथ। पहली बड़ी खबर में बात करें, सदन में चर्चा शुरू होने से पहले ही आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर अभिभाषण में जिक्र करना ठीक नहीं। सत्ता पक्ष पर सदन की परंपराओं का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही आरक्षण से संबंधित पैराग्राफ को डिलीट करने के बाद विपक्ष ने चर्चा की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सदन में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब तकरीबन 1,33,000 सालाना हो गई है। वहीं जीडीपी 8% पर जा पहुंची है, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। इससे पहले शून्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के मुद्दे की गूंज रही। शिवरतन शर्मा ने स्थगन के दौरान अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के मुंडन कराने का मामला जोर जोर से उठाया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की मांग पर भी विपक्ष ने स्थगन चर्चा की मांग की। कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भी शून्यकाल पर भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव लाया। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने अपने लिखित सवाल में विधायक रजनीत सिंह से पूछा था कि प्रदेश में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि 7 फरवरी 2023 तक की स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में 18,79,126 लोग रजिस्टर्ड हैं जो बेरोजगार है और जो रोजगार की इच्छा रखते हैं। जल्द ही रायपुर से मिल सकती है पटना, जयपुर और विशाखापट्टनम की सौगात, क्योंकि मार्च महीने के आखिर में प्रदेश के हवाई यात्रियों को रायपुर से पटना, जयपुर और विशाखापट्टनम उड़ान की सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि विमानन कंपनी द्वारा इसे अपने शेड्यूल में शामिल किया जा चुका है और प्रस्ताव बनाकर के मंजूरी के लिए उच्चाधिकारियों के पास भी भेज दिया गया है। इसी के साथ ही इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 26 मार्च से ही इंदौर से 5 व भोपाल से 1 नई उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रायपुर से 13 शहरों के लिए कुल 26 उड़ानों का संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर NH 43 पर बैठ गई महिलाओं की बड़ी संख्या में यहां पर पूरी तरीके से जाम लग गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मांगों को लेकर के धरने पर बैठी हुई हैं। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बीते दिन नेशनल हाईवे क्रमांक 443 पर बीचों बीच बैठ करके जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सड़क जाम होने से लोग परेशान होते रहे। बता दें कि इस आंदोलन के बाद भी कार्यकर्ता अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पुलिस पर पथराव की स्थिति निर्मित हो गई। कवर्धा में एक बार फिर से हालात संवेदनशील हो गए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने हमला किया। मौके पर 200 जवान तैनात हो चुके हैं और झंडा हटाने पर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है। कवर्धा जिले में एक बार फिर से झंडा हटाने को लेकर पुलिस पर पथराव कर दिया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया है, जिसमें SP डॉक्टर उमेन सिंह, SSP समेत ASP समेत कुल 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पार्टी के GGP लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी धर्मगुरु के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। इसी विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि GGP के पार्टी के लोगों ने बीते दिन रैली निकाल रहे थे। उसी दौरान ये विवाद हुआ। हमले के बाद पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, बल का प्रयोग किया गया, जिसके बाद लोग शांत हुए। 200 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक भोरमदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव के पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था, जिस पर गांव के लोगों ने फैसला किया था कि ये पार्टी का झंडा है, यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ वाला झंडा ही होना चाहिए। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा हटा दिया गया था, जिसके बाद तभी से पार्टी के लोगों ने गांव वालों का विरोध किया था। इसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा और 800 से ज्यादा लोग यहाँ पर जमा हुए थे। इसके अलावा साल भर पहले भी कवर्धा में झंडा हटाने को लेकर के 2 पक्षों में खूब जमकर विवाद हुआ था। इसके अलावा हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी।
बजट सत्र में एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। पनिका जाति को एसटी वर्ग में स्थान दिया गया है। विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ में पनिका जाति को अब अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी कि एसटी की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और अब पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी कि एसटी में शामिल करने का संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एक योजना है जिसका नाम भारत नेट योजना है, जो विभिन्न केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और पहले चरण में 307 गांवों में भारत नेट नहीं चल रहा है। हालांकि इसके लिए बजट पूरी तरीके से प्रस्ताव होकर पास हो चुका है। सेकेंड फेज में 439 गांवों में कनेक्शन देने की बात हो रही है, लेकिन पहले फेज में जो कनेक्शन दिए गए हैं वो ही नहीं चल पा रहे हैं। खबर रायगढ़ से, जहाँ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल भारत नेट का बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसकी देखरेख BSNL के द्वारा हो रही है। सरकारी दफ्तरों में जो कनेक्शन दिए गए थे उनकी वाईफाई राउटर मशीन धूल खा रही है, वो अब किसी काम की नहीं रह पाई है। पहले चरण में 307 गांवों में भारत नेट योजना के तहत कनेक्शंस दिए गए थे। अधिकांश गांवों में सेवा कनेक्शन के बाद तक शुरू नहीं हो पाई है। अब भारत नेट योजना का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसमें सारंगढ़ और रायगढ़ जिले के 439 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का दावा है। चिप्स के अफसरों के अनुसार दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 14 गांवों में कनेक्शंस बाकी हैं और अप्रैल से कनेक्शन पर इंटरनेट सुविधा देने का दावा किया जा रहा है। होली पर उत्पात मचाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वाहन जब्त करने की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी। होली के दौरान उत्पात मचाने वालों पर बिलासपुर पुलिस कड़ी कार्यवाही करने के मूड में है। वाहनों में बैठकर हुड़दंग करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों की बाइक जब्त कर ली जाएगी और SP संतोष सिंह ने क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारियों को अतिरिक्त पेट्रोलिंग करने की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा लोग शांतिपूर्वक होली मना सके, इसके लिए तैयारियों करने के निर्देश दिए गए हैं। SP ने कहा है कि जिले में अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए फेरी वाले, बाहर से आए कामगारों और किराएदारों की नियमित जांच की जाएगी। SP ने कहा कि इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किए जा चुके हैं। साथ ही दूसरे विभागों के समन्वय से सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण के प्रयास करने को कहा। उन्होंने छोटे छोटे उपाय से यातायात को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। बस्तर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 महीने के अंतर्गत ये दूसरा दौरा। CRPF के कार्यक्रम में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पहली बार CRPF का 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 19 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके आने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि वे भाजपा के प्रदेश स्तर से लेकर बस्तर तक के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करके बैठक लेंगे। होली में रायपुर में रंगारंग जमाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह महोत्सव में देंगे अपनी प्रस्तुति। सर्व उत्तर भारतीय समाज के नेतृत्व में 4 मार्च शनिवार यानी आज के दिन शाम 6 बजे से WRS कॉलोनी स्थित दशहरा ग्राउंड में होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के प्रमुख और समाज सेवी रविंद्र सिंह और संजय सिंह ने बताया कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक पवन सिंह इस होली महोत्सव में कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू, शिल्पी राज, रिया जिया जैसे मशहूर भोजपुरी गायक भी रंगारंग प्रस्तुति देने वाले हैं। इस बार बस्तर में हिंदू नववर्ष की होगी धूम। जगदलपुर में 22 से 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिलाएं बाइक रैली निकालेंगी। जगराता का भी आयोजन होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल हिंदू नववर्ष की धूम रहेगी। जगदलपुर में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। महिलाएं भव्य रूप से स्कूटी रैली निकालेंगी। साथ ही 22 मार्च से 30 मार्च तक जगदलपुर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस आयोजन को लेकर सामाजिक संस्था सक्षम और हिंदू संगठन के सदस्यों ने बैठक करके रणनीति बना ली है, जिसमें 23 मार्च को दलपत सागर में रंगोली स्पर्धा, 24 मार्च को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में भजन संध्या, 25 मार्च को नृत्य स्पर्धा, जबकि 26 तारीख को गीत संगीत संध्या, 27 को माता का जगराता, 28 को सनातन धर्म महासभा के बैनर तले बाइक रैली, 19 मार्च को डांडिया और जबकि 30 मार्च को जन्मोत्सव पर विशाल भव्य रैली निकाली जाएगी।
हाथी के बाद अब बाघ की दहशत लोगों में नजर आ रही है। सड़क पर घूमते दिखा टाइगर, लोगों ने इसका वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर स्थित प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का, जहां पर पूरे साल हाथियों का जमावड़ा रहता है। आए दिन हाथियों के हमले से लोगों की मौत होती है। ऐसे में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बगल में बाघ की दहशत से यहाँ रहने वाले लोगों में देखने को मिल रही है। लोगों के दिलों में ये डर है कि कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। सीमावर्ती जंगल मोरन में एक बाघ की दस्तक ने वन अमले को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बिलासपुर में श्याम महोत्सव की धूम मची। पालकी में सवार श्याम खाटू की यहाँ पर यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर स्वागत हुए और फूलों से होली आज खेलने वाले हैं। बिलासपुर में 3 दिवसीय श्याम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बीते दिन फाल्गुनी एकादशी पर बाबा श्याम का ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया गया। इस बीच पहले खाटू श्याम को पालकी में सजा करके यात्रा निकाली गई। ढोल ताशों व बैंड बाजों के साथ धुन पर निकली यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। देर शाम भजन संध्या होगी। इसके अलावा भक्त 3 दिनों तक फूलों की होली खेलेंगे। खबर रायपुर से, जहां बीजेवाईएम ने 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। आईपीएस पर कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया। बढ़ा हुआ बवाल, जिसके अलावा रायपुर का थाना घेरने पहुंच गए पूर्व मंत्री। रायपुर में एक बार फिर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस बार कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक थाने का घेराव कर दिया। इनका कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी ने कार्यकर्ता को पीट दिया। गलत है। इसके अलावा कार्यकर्ता थाने के सामने भी बैठ गए, जिसके कारण 3 घंटे तक आमापारा रोड जाम रहा। थाने का घेराव करने पूर्व मंत्री राजेश मूरत भी पहुंचे। मूरत भी नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए और बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम नेता मौके पर पहुंचे हुए थे। सबका कहना था कि आईपीएस अधिकारी माफी मांगे। कान की अच्छी सेहत जरूरी है, समस्या को ना करें अनदेखा। छत्तीसगढ़ में बहरेपन से जूझ रहे हैं 14,000 लोग। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में जनवरी माह तक 2,06,26 लोगों के कान की जांच की गई। इनमें 14,483 लोग बधिरता से ग्रसित पाए गए। इस दौरान विभिन्न कर्ण रोगों से जूझ रहे 4,120 रोगियों की छोटी सर्जरी व 164 लोगों की बड़ी सर्जरी की गई। राष्ट्रीय बाधिता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 2023 में जरूरतमंदों को हेयरिंग एड प्रदान किया गया है। 3,255 मरीजों को भी स्पीच थेरेपी दी गई है। वर्तमान में प्रदेश के सभी 28 जिलों में अस्पतालों में 28 जिला अस्पतालों में सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों और एम्स रायपुर में कर्ण संबंधित इलाज व ऑपरेशन की सुविधाएं हैं। ओम माथुर ने कहा कि हारने वाले विधायकों को नहीं मिलेगी टिकट। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगले चुनाव में जीत का दावा किया गया। बीजेपी के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट्स को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि चुनाव में हार की संभावना वाले विधायकों को टिकट कट सकता है। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और अनियमितता से समाज का हर वर्ग ग्रसित है। प्रदेश की जनता सरकार से खुश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं और संगठन के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत दे दी गई है। खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में थाने में दर्ज एफआईआर दर्ज होने के बाद ऋचा जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में की गई। उन्होंने याचिका को स्वीकार करते हुए ऋचा जोगी को अग्रिम जमानत दे दी है। बात करें 2021 में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के गौण अनुसूचित जनजाति के स्थायी प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया था। जांच में पाया गया था कि ऋचा जोगी के पिता क्रिश्चियन थे। समिति ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला किया था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सके।